दूरदर्शन हरियाणा सुनने ये सारे भाण भैया ने डॉक्टर वीएम बेचैन की राम राम नमस्कार। राम राम भाइयों, आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में दूरदर्शन हरियाणा कुछ कवियों का गुलदस्ता लेके आपके बीच में आया है और हास्य की बात करेंगे। पूरी देश दुनिया जाना है इस बात ने कि पूरी देश दुनिया तक जो हास्य की सबसे बड़ी डोज दी है वो हरियाणा ने दी है, हरियाणा के आदमियों ने दी है। और बात अगर कवियाँ की चले है तो कवि तो आपने मेरा पाया फालतू डोज दिया अगर हमारे बीच में आज कुछ साथी बैठे हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं। आप रमन सांडिले जी हैं, नमस्कार। भिवानी से आए हैं, जीवन बीमा निगम में अधिकारी हैं, लेकिन कविताओं के मामले में जब हास्य पे काम करते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बहू के ऊपर लिखा है, तब मेरा पाटा है कि वो कवि है जी। और इसी तरह हमारे बीच में जय भगवान लडवाल जी बैठे हैं, ये इशारते हैं, हास्य पे ये भी खूब काम करे हैं। दरअसल क्या है कि हरियाणवी जो हास्य है हमारा अपना, ये हमारे लहजे में शामिल है। और लहजा हमारा किस तरह का है, हमारी अपनी बोली के माध्यम से उन्हें केड़े को हम केड़ा कह दें, मेले को हम मेला कह दें, सिर्फ लहजा है। ये मेला मेला ये सिर्फ आप जितना लहजा बोलोगे उस लहजे का पता लगेगा। खैर, कविता की भी बात करेंगे। लडवाल जी के साथ में बैठे हैं सत्यभूषण बिंदल जी, उकलाना तो आए हैं, बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, साहित्य सर्जन है वो इनका लगातार चलता रहा है। लेकिन जो एक कसक है वह कसक है हास्य की, हरियाणवी हास्य की। और इन्हीं के साथ में बैठे हैं पूनम चंद जी, आप भिवानी आए हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं, लेकिन शुरू दिन तक बड़े हंसमुख मिजाज के रहे हैं और बहुत अच्छा हास्य लिखते हैं। तो आज आप सब ने हरियाणवी का जो तड़का देखने मिलेगा, जो सुनने मिलेगा, मज़ा होगा। कहीं ना नहीं जाना है, अपने बैठे रहो टीवी के सामने, रिश्तेदारा करें सारा करें फ़ोन मार मार के बोल दो भाई दूरदर्शन हरियाणा एक गजब का प्रोग्राम लेके आने लग रहा है, हरियाणवी काव्य गोष्ठी का। बात करांगे बहुत सी, एक दो चार शेर तक मैं आज की शुरुआत कर दूं कि अजीब सी हालत से तेरता दिल लगाने के बाद, क्या बात, सुनो बहुत गजब की। एक बड़ी बात यह है कि आज मैं नौजवाना में सदाए रहा, लेकिन आज भूतपूर्व नौजवाना में फंस रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी बैठे हैं ये सारे के सारे मतलब 60 का मार रहे हैं, चौका छक्का मार रहे हैं, 74 के 70 साल के वो। लेकिन ये साथी है मेरा थोड़ा मन राजीव न्यू रहा कि मेरा बराबर का बैठे है, लेकिन इन तो सीखने का मौका लगे। शेर देखें कि अजीब सी हालत से तेरता दिल लगाने के बाद, मुझे भूख कोने लगती खाना खाने के बाद, भूख कोने लगती खाना खाने के बाद, कि अजीब सी हालत से तेरता दिल लगाने के बाद मैंने भूख कोने लगती खाना खाने के बाद। और मेरे दोहराए 4 समोसे थे जिनने मैं खा गया, 2 तरह आने तो पहला और 2 तरह जान तो साथियों बहुत सी बात करांगे। अब प्यार प्रेम की, मोहब्बत की बात करांगे कि राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा, एक बावड़ी गाजड़ी के मकान पकड़ बैठा, ये सारी बात करांगे आप प्यार मोहब्बत की। लेकिन उस तो पहला साथियां इनका भी अपना काव्य पाठ सुन लिया। रमन सांडिले जी नौजवान छोरे हैं, हमेशा मोहब्बत को ऊपर लिखते रहे हैं, प्यार प्रेम पर लिखते रहे हैं। मैं इन्हें कई बार भी कहा करूँ भाई वो प्यार महंगा भी पड़ जाया करे, बोला भाई एक के बार पड़ा था वो हस्ती भुगतने लग रहा। तो भिवानी आए हैं, जीवन बीमा अधिकारी हैं, बहुत गजब का लिखते हैं। इनकी एक कविता रही है बावड़ी गाँ, बहुत गजब ढाया है इन्हें अपनी इस कविता के माध्यम से, अक्सर प्रदेश के मंचा पर सुनने मिली है। तो हम रमन सांडिले जी का अनुरोध करना चाहेंगे कि रमन जी आप अपनी बावड़ी गाँ के साथ दूरदर्शन हरियाणा पर सादर आमंत्रित हो और आप अपनी रचना रखें। बेचैन जी नमस्कार, और मैं सभी हरियाणा वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बेचैन जी ने तो इतने स्टेज किए, और एक स्टेज पे क्या हुआ कि बेचैन जी ने एक से साइन करा लिए कि 11,000 रुपये ये हमें दे रहे हैं। तो वो भाई उससे मांगने गए बेचैन जी पैसे, तो वो बोला भाई साहब वो तो स्टेज की बात थी, मेरे तो घराड़ी नाटकी। तो हम हरियाणवी क्या करते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो अपनी घरवाली पे छोड़ देते हैं, और ये बड़ा एक अच्छा इनका वाकया होता है हरियाणवी लोगों का, हम लोगों का। तो ऐसे में ही ये जो नया साल है, इस नए साल को मैंने भी अपनी वाइफ पे, अपनी प्रेमिका पे डाल दिया है, और इसका शीर्षक मैंने कविता का दिया है बोली गाँ। वाह जी। तो आइए स्वागत है, सुनते हैं बोली गाँ। अब बोली गाँ में केवल यही है कि वो कैसे नव वर्ष को चाहता है कि उसकी वाइफ, उसकी प्रेमिका कैसे उसको नए वर्ष में उसको दिखाई दे। चलो शुरू करता है बोली गाँ। वाह जी। तू चिलम बरदी रवे उक्के की, तू चिलम बरदी रवे उक्के की, मैं पोली में सुस्तांदा रहूं।
तू चिलम भरदी रवे हुक्के की, मैं पोली में सुस्तांदा रहूं, और तू मिर्च बनी रवे लालसी, और तू मिर्च बनी रवे लालसी, मैं सीसी करदा खांदा रहूं, मैं सीसी करदा खांदा रहूं। बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जी अगली बात सुनिए, तू सुनांदी रवे सोले बहुआ ने। अच्छा। तू सुनांदी रवे सोले बहुआ ने, मैं डांगरा जू अड़ांदा रहूं। तू सुनांदी रवे सोले बहुआ ने, मैं डांगरा जू अड़ांदा रहूं, और तू गोड्या ताई के कड़ूले पैरे। अच्छा। हाँ जी, अच्छा श्रृंगार है, अच्छे शब्दों का प्रयोग है। अच्छा। तू गोड्या ताई के कड़ूले पैरे, मैं पजामे में शर्मांदा रहूं, मैं पजामे में शर्मांदा रहूं, और तू साला साल बनी रवे टिप टॉप 2023 में भी, और उसके बाद भी तू साला साल बनी रवे टिप टॉप, मैं घड़ी टेम गिरडांदा रहूं, मैं घड़ी टेम गिरडांदा रहूं। और आगे देखिए, अगली 2 पंक्तियां लास्ट हैं। स्वागत है। जी जी। यो नया साल चढ़ जा लबड़ धक्के तेरे। लबड़ धक्के, क्या गजब का शब्द इस्तेमाल करें। नया साल चढ़ जा लबड़ धक्के तेरे, जो नया साल चढ़ जा लबड़ धक्के तेरे, मैं बोली गांजू पूछ लांदा रहूं, मैं बोली गांजू पूछ लांदा रहूं। नमस्कार। भाई बहुत गजब के शब्दों का आपने इस्तेमाल कराया। और सबसे बड़ी बात रमन जी, ये जो लबड़ धक्का शब्द है ना, मतलब ये आपकी पीड़ा दिखाई दे है। आप तो लुगाई का लबड़ धक्का चढ़े रहे थे। जी जी, आपने और इस साल ने भी लबड़ धक्का चढ़ाओ हो। खैर बहुत अच्छी बात है। आदमी शुरुआती दौर से ही बड़े प्रयास करता रहा है, लबड़ धक्का चढ़ा है, लेकिन जो घरवाली जिसने बोलना है वह शांति भी देवे है और आपने हिम्मत हौसला भी देवा है। एक बार मैंने लिखा भी था कि बेशक छोटी छोटी बातों पे कितनी लड़ाई हो से, बेशक छोटी छोटी बातों पे कितनी लड़ाई हो से, आदमी की सबसे बड़ी हिम्मत उसकी लुगाई हो। क्या बात है, ठीक बात है। वाह क्या बात। कि बेशक छोटी छोटी बातों पे कितनी लड़ाई हो से, आदमी की सबसे बड़ी हिम्मत उसकी लुगाई हो से, और अपनापन दिखावे तो बेटा तभी बढ़ के दिखा दे, और अपना अड़ी पावे तो खतरनाक जमाई हो सकता। खैर अब ये सारी बात करते रहेंगे। रमन जी की जो बोली गा कविता भी सुनी, और अब रमन जी के साथ में सत्यभूषण बिंदल जी, क्या बात। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उकलानात आए हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सृजन करते रहे हैं। और ख़ास बात बड़ी है कि हरियाणवी के ऊपर काम करते हैं। मेरा ध्यान है, बिंदल जी मेरे साथी हैं, तो अक्सर इनकी मेरी बातचीत होती रहे, कई बार कवि सम्मेलनों के मामले में, इन भाईचारा की इन चीज़ों के मामले में। तो एक बार इन्होंने मेरे को बताया, बोला यार मेरी बात तो ठीक है, बोला मेरे पड़ोस में उड्डा जी रहे हैं, एक साथी है मेरे, बोला फिर, बोला यार कई साल तो बम्बई रहा कर दे। और एक दिन मैं जाके देखा तो बम्बई में उसने मिठाई की दुकान खोल रखी। वहाँ फिर इसमें दिक्कत की, बोला दिक्कत कौन, उन्होंने लिख रखा था बिंदल मिष्ठान भंडार। तुम्हारा बिंदल मिष्ठान भंडार लिख रखा है, तो बोला इसमें क्या दिक्कत हो, इतना पड़ोसी है, तेरा साथी है ना, नो बोला यार जाट की मिठाई खाओगा कौन। अच्छा। तो ये कई मजाक की बातें करते रहे हैं, लेकिन बड़ा प्यार है। हुड्डा साहब का भी बहुत प्यार रहा है, हुड्डा साहब भी बहुत मोहब्बत रखे हैं। और अक्सर एक बार एक बात और भी ध्यान आ गई मेरे, क्योंकि देखो हास्य की बात है तो आप हास्य की ही बात करने लग रहे हैं। साहब ने फ़ोन कराया अपने क्लर्क के पास, घर में जा रहा था, बोला यार आज यार वो फाइल निपटानी है और तुम फटाफट आके ना यो काम करवा दे। बोला जी मैं आता हूँ। वो नहीं आया। थोड़ी देर बाद फ़ोन कराया तो उसकी घरवाली ने उठाया, बोले जी वो तो कोई काम में बिजी हो रहे हैं। 3 बार फ़ोन कर लिया लेकिन वो नहीं आ रहा। बाद में जब वो लेट पहुँचा, 2 घंटे लेट गया, तो उसने उससे कही, बोला भाई मैंने तेरे को बुलाया था और तू आया नहीं। बोला जी मैं काम में लग रहा था। बोला बेरा है, मैंने 2 बार फ़ोन कराया तो एक बार तो तेरी घराली का होते जी बर्तन मांजन लग रहा है, और दोबारा फ़ोन कराया तो फिर उनको जी कपड़े धोने लग रहा है, और तेरे पे भी दोबारा फ़ोन नहीं कराया। बोला जी मन नहीं फ़ोन कराया था, तारी घराली भी कहने लग रही थी, बोले सामान ढोने लग रहे हैं, बर्तन भांडे धोने लग रहे हैं। तो सब ये खैर सभी का कारण रहा है। सत्यभूषण बिंदल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। इस दुनिया के सारे भाइयों लोग लुगाइया ने, छोटा ने बड्डा ने भाभी काकी ताइया ने, और हिंदू ने मुस्लिम ने भाइयों सिख ईसाइया ने, नए साल की राम राम से सारे भाइया ने। बहुत बढ़िया बिंदल जी, बहुत बढ़िया। नए साल की राम राम। फूलों सा सबका ही जीवन खुशबू में हो, जीवन भर ना यहाँ किसी को कोई भय हो, हर आंगन में
फूल खिले यहाँ मुस्कानों के, नए साल का पर्व सभी को मंगलमय हो, नए साल का पर्व सभी को मंगलमय हो। तो आइए दोस्तों, एक हास्य व्यंग्य की रचना और एक नए साल की रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, आप है वे बेचैन, यह भी व्यंग्य है, आप में दुनिया के सारे रंग है, आप में दुनिया के सारे रंग है। नए साल का मित्रों मैं भी जश्न मनाने निकल पड़ा 31 को दिल्ली मौज उड़ाने। मिल गए पड़ोस के रास्ते में एक लाला गिरधर, पूछ लिया उनसे नववर्ष चीज क्या है सर। वो बोला जब जेब कोई ना खाली हो, हर रोज ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, बाजारों में भीड़ भरी हो ग्राहकों की, हर घर में हर आंगन में खुशहाली हो, नोटों से भरे हो पर्स, नववर्ष उसको कहते हैं, हर तरफ तो खर्च ही खर्च, नववर्ष उसको कहते हैं, हर तरफ को खर्च ही खर्च, नववर्ष उसको कहते हैं। मिल गया तभी रास्ते में मित्रों एक किसान, मैं बोला रुकिए सुनिए तो ऐ श्रीमान, छोटी सी कृपा का अमृत मुझ पर बरसा दो, नववर्ष किसे कहते हैं इतना बतला दो। वो बोला जब धरती उगले चांदी सोना, कर्जे का बोझ जरा भी सर पे जब होना, घी दूध दही से भरे हुए हो भंडारे, इन कणकों में ही हो जाए वारे न्यारे, जब अमृत बरसे धार, नववर्ष उसको कहते हैं, खेतों में खिले बहार, नववर्ष उसको कहते हैं, खेतों में खिले बहार, नववर्ष उसको कहते हैं। एक फौजी पे भी फिर मित्रों पड़ी नजर, उससे भी कर डाला मैंने यही जिक्र। वो बोला जब देश प्रेम की हो बोली, हंसते हंसते सीने पे खाएं हम गोली, जो करे दुश्मनी उसको मजा चखा दे हम, दुनिया के तख्ते से नाम मिटा दे हम, जब युद्ध की हो झंकार, नववर्ष उसको कहते हैं, जब सीमा के हो पार, नववर्ष उसको कहते हैं, जब सीमा के हो पार, नववर्ष उसको कहते हैं। एक रिक्शा वाला मित्रों तभी नजर आया, उसकी हालत पर मेरा भी मन भर आया, उसके बेबस चेहरे पे मायूसी चढ़ी हुई थी, एक टांग घुटनों से मित्रों कटी हुई थी। मैं बोला भैया कितनी तकलीफ उठाते हो, एक पांव से रिक्शा कैसे यह चलाते हो। वो बोला इस रिक्शा से घर अपना पलता है, रिक्शा पांव से नहीं सर जी पेट से चलता है, रिक्शा पेट से क्या बात है, क्या बात है। मन ही मन मित्रों मैंने उसकी करी बढ़ाई, दी प्रत्यक्ष में नए साल की उसे बधाई। वो बोला सर जी अपना तो बस यह हाल है, जिस दिन पेट भरा हो, जिस दिन पेट भरा हो, जिस दिन पेट भरा हो उस दिन नया साल है, जिस दिन पेट भरा हो जिस दिन नया साल है, जिस दिन पेट भरा हो उस दिन नया साल है। हर कोई मुस्काए मित्रों, हर कोई मुस्काए मित्रों, नए साल में गीत खुशी के गाए मित्रों, नए साल में घूम रहे हैं जो 50 से बड़े कुंवारे, उनको भी दुल्हन मिल जाए नए साल में, उनको भी दुल्हन मिल जाए नए साल में। आने हैं जो 15-15 लाख दोस्तों, सबके खाते में वो आए नए साल में, सबके खाते में वो आए नए साल में, सबके खाते में वो आए नए साल में। और बेचैन जी एक हास्य व्यंग्य की रचना और जी स्वागत है जी, स्वागत है कर रहा हूँ, आशा है आप पसंद करेंगे। हास्य से बढ़कर कोई भी व्यायाम नहीं है, हास्य से बढ़कर कोई भी यह काम नहीं है, किसी रो रहे के यदि पहुंच सको तुम आंसू, इससे बढ़कर तो ईश्वर का भी नाम नहीं है, इससे बढ़कर तो ईश्वर का भी नाम नहीं है। मेहमानों से बचने का मैंने पाया गुण, अपने घर के आगे लिखा दिया कवि भूषण, अपने घर के आगे लिखा दिया कवि भूषण। एक दफा एक मंच से मैंने कविता गाई जी, कविता सुनकर बोर बोर जनता चिल्लाई जी, इतने पर भी जब हम कहने से ना माने, लगे लोग फिर चंपल और जूते बरसाने। अपनी कविता के गिफ्ट में बड़े जोड़े आए, उन्हें बेचकर मित्रों मैंने रुपए कमाए, उन्हें बेचकर मित्रों मैंने रुपए कमाए। एक सैंडल तो ऐसी सुंदर आई निगोड़ी, घूम रहा हूं लिए साथ मिल जाए जोड़ी, घूम रहा हूं लिए साथ मिल जाए जोड़ी। एक दफा लाडवाल जी, एक दफा बरवाला से अपना आया बुलावा, कवि सम्मेलन के लिए वहां था मुझे बुलाया। 500 रुपए मिले वहां पर कुछ कहने के, और 700 मिले वहां फिर चुप रहने के, और 700 मिले वहां फिर। ठीक बात है। बीमे का एजेंट बना जब मेरा साला। दोस्तों मैं कोई कविता नहीं सुना रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। बीमे का
एजेंट बना जब मेरा साला, बिन पूछे पूछे मेरा बीमा कर डाला। पत्नी बोली अब कोई जुगत बिढ़ाओ ऐसे, एक किस्त के बाद ही मिल जाए सब पैसे, एक किस्त के बाद ही मिल जाए सब पैसे। एक दफा अपना एक दोस्त हुआ बीमार, अच्छा उसे देखने मैं भी चला गया हिसार। अच्छा और मौका देख के मैंने अपनी कविताएं निकाली और 10-15 कविताएं एक साथ कह डाली। क्या बात है, क्या बात है। जैसे ही डॉक्टर ने आकर नबस टटोली, राम नाम सत्य थी मित्रों उसकी होली, राम नाम सत्य थी मित्रों उसकी होली, राम नाम सत्य थी मित्रों उसकी होली। अभी हमारे बीच मेरे पहले साथी ने पत्नी का जिक्र किया। नए साल की बेचैन जी, जी जी जी, नए साल की पत्नी ने दी मुझे बधाई। वो बताया। बोली आपके लिए मैं एक शर्ट लाई। मैं बोला बहुत बहुत को मैडम धन्यवाद। और वो बोली शर्ट फरी था 2 साड़ी के साथ, वो बोली शर्ट फरी था 2 साड़ी के साथ, वो बोली शर्ट फरी था 2 साड़ी के साथ। और बेचैन जी, बेशक ये हास्य कवि सम्मेलन है, पर हम कलाकारों का, हम कवियों का, हम रचनाकारों का ये भी फर्ज है, चाहे कोई भी स्टेज हो, चाहे कोई भी मंच हो, हम समाज में सुधार की बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल, कवि का एक धर्म भी है। 2 बात यहाँ पर अंत में अवश्य कहना चाहूंगा। एक गुटका और दूजा मित्रों पान मसाला, भले भलों का कर दे यह मुंह लाल व काला। मन को कर देता है यह बुद्धि से खाली, ऐसा लगता है करती हो भैंस जुगाली। और खाने वाला मुंह से मारे पिचकारी ऐसे, सीवरेज से गंदा पानी निकले जैसे, सीवरेज से गंदा पानी निकले जैसे। मरना है तो बेशक यह जी भर के खाओ, जीना है तो मत मित्रों तुम हाथ लगाओ, जीना है तो मत मित्रों तुम हाथ लगाओ, जीना है तो बहुत मत बढ़िया मित्रों तुम सीख, हाथ बहुत लगाओ। बढ़िया सीख। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सत्यभूषण बिंदल जी, आपने बहुत बढ़िया रचना सुनाई और बहुत बढ़िया ज्ञान की बात करी। अच्छा है, समय समय के साथ ज्ञान की बात कर भी लेनी चाहिए, लेकिन बात फिर हरियाणा की बात चले ना कि हरियाणा का आदमी ज्ञान के मामले में थोड़ा अलग है। हमने एक बार ज्ञान लिया था भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में, उसके बाद हम ज्ञान देने का मामला में ठीक ठाक सा, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। तो बड़ी बात है। अभी आपने ये बताई कि भाई ये धूम्रपान ना करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यह सच्ची बात है, लेकिन जब उसका भीतरला मतलब धुआं उठा है ना, भीतरला मतलब जब धुआं उठा तो धूम्रपान करने बंद कर दे है। कहना तो को नहीं, शायरी की बात चला है, मैंने एक बार लिखा था, बहुत पुरानी बात है, बीड़ी सिगरेट की बात आएगी कि ना पूछ तेरा प्यार ने के साथ धुआं उठा दिया। ओहो, ना पूछ तेरे प्यार ने के साथ धुआं उठा दिया। आदरणीय आप सभी को समर्पित है। और ये नौजवान, मैं हमेशा देश दुनिया में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं 4-5 लोगों की बात कराया करूँ। जो प्यार करें उनकी बात करूँ, जिनका प्यार करने का विचार से उनकी बात करूँ, जो प्यार में धोखा खा लिए उनकी बात करूँ, और प्यार जिनका समझ में नहीं आया उनकी बात करूँ। तो मैं प्यार प्रेम की ज़्यादा बात कराया करूँ कि ना पूछ तेरा प्यार ने के साथ धुआं उठा दिया, मेरा 6 महीने में 6 किलो वजन घटा दिया। और वो तो शुक्र से जिम जमाइन कर रखा से, खून तने फिर भी अच्छा सुखा दिया। तो बहुत सी बातें हैं। हाँ, तो सत्यभूषण बिंदल जी बहुत बढ़िया बात कहने लग रहे थे और घरवाली के बारे में भी कहने लग रहे थे। लेकिन दरअसल ये है कि मैं इनसे कई बार पूछा भी, मैं बातचीत भी करी, यार बिंदल जी बड़े शहर बने घूमो हो। बोले यार बेशक शहर बने घूमता हूँ, बेहतर घर ना जान दिए शेर वाली सवार हो जाए। तो वो हमें ताकत देती है और उसी की ताकत से सारा सब कुछ संभव है। खैर, बिंदल जी की कविता बहुत बढ़िया रही। हास्य के ऊपर हम लोग हास्य का योग करने के लिए यहाँ बैठे हैं और हास्य के योग के दौरान साथियों ने बहुत अच्छी रचनाएं भी सुनाई हैं, कविताएं भी सुनाई हैं और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। हरियाणा का जो आदमी है, ये बात हमेशा ध्यान रखियो, हरियाणा का आदमी सिर्फ 3 चीज़ लगाओ है, वो दिमाग नहीं लगाता कि ये तो जोर लगाओगा, कि शर्त लगाओगा, अच्छा जी, और जरा मौका लग गया तो दिल भी लगा लेगा। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और दिल लगाने की बात है तो बहुत मेरा ध्यान है। ताऊ था, ताऊ ने बोला बेटा यार तू मेरे ऊपर कोरी लिख दा कर देवी। माँ जी मैं तो आशिकी की बात लिखा करूँ, मोहब्बत की बात लिखा करूँ। बोले हमने क्या कोई नहीं करी, हमने तेरी ताई तक करी। हर तेरी ताई ने भी कौन मेरा किस तक करी। ठीक बात है। तो वहाँ ताऊ बता फिर, बोला यार तेरी ताई नाराज हो रही है। बोला मैंने 2 लाइन लिख के दे छोरा। मैंने उसको 2 लाइन लिख के दे दी। बोला कि जा
कौन सी तेरे बिना भैंस मारी दूध तनाटर। अच्छा, कौन सी? तेरे बिना भैंस मारी दूध तनाटर तनाटर से। है, और तू पीछा छोड़ देगी तो माँ मेरी प्रसाद बाटर। मोहब्बत की बात है साहब। और जो जितना ज़्यादा मोहब्बत में रहोगा, जो जितना ज़्यादा प्यार में रहोगा, एक उम्र के बाद हमने अपना जीवन भी यही बात सीखा हुआ है, जीवन का दर्शन भी ये है। देश दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ो, आप चांद पे जाओ, कहीं भी जाओ, कितने भी जाओ, लेकिन जिसका मोहब्बत समझ में आ गई, जिसका प्यार समझ में आ गया, हरियाणा यो संदेश देव है पूरी देश दुनिया तक। और आज दूरदर्शन हरियाणा के माध्यम से भी पूरी देश दुनिया तक यो संदेश दिया जाने लगा है, जो नया साल है कि सबका बेड़ा पार हो नया साल तक, सबका कि सबका बेड़ा पार हो नया साल तक, हर मानस में प्यार हो नया साल तक, नए साल। वाह जी वाह, क्या और बात। खूब तरक्की हो पूरे प्रदेश में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा की राजधानी हिसार हो नया साल तक। ओ या, क्या बात है जी, क्या बात है जी, वाह 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 वाह। मतलब आप अच्छी दुआएं दो, अच्छी बात को। और एक ध्यान और आगे रमन जी आपके देख के, मैं अभी आज हिसार आया, आज मैंने हिसार में एक मेरा नया साथी मिला है, तो मेरा 20 साल पुराना साथी हो, लेकिन वो यहाँ आगे रहने लगा। मैं उससे पूछा, वही पुराना सवाल मैंने जिन दिनों मेरे साथ कॉलेज पढ़ाया करता, तो मैंने उससे पूछा था, माँ भी राजीव क्या हाल चाल है? बोला यार ठीक ठाक था। बोला अभी माँ तेरी शादी हुई राजीव यार, तने कैसा लगा? हफ्ता एक होया था उसका बयान। बोला यार बहुत बढ़िया लगा। मार भाभी? बोला यार भाभी तो बहुत बढ़िया लगी। मैं किसी की लगी? बोला इसी लगी जनो खा जाऊँ। मैं कोई बात नहीं। आज टकरा गया वो 20 साल बाद दोबारा। मैंने उससे फिर पूछा, हमारा राजीव कैसा चल रहा है? बोला भाई बढ़िया चल रहा है। वहाँ घर गृहस्थी बच्चे ठीक ठाक? बोला ठीक ठाक। मार भाभी का क्या हाल है? बोला यार उन दिन खा जाता तो ही ठीक ठाक। तो परेशानियां बहुत सी चलती है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। और हमारे बीच में आदरणीय पूनम चंद जी बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 बड़े गजब के चमत्कारी आदमी हैं, चलते चलते आदमी ना हंसा देवा। जी जी जी। इनकी जो चुटकियां हैं, इनका जो बोलने का स्टाइल है, इनका जो बोलने का लहजा है, वो लहजा बड़ा गजब का है। और देश दुनिया में जब लहजे की ही बात आओ है ना, तो हरियाणा का ये जो लहजा है, जो किसी का समझ में आवा है और किसी का नहीं आवा है, लेकिन जिनका समझ में आवा है उनका इसलिए समझ में आवा है कि ये हास्य प्रेमी है, हास्य योग देश दुनिया में देने लग रही है। जी जी। वो मेरा ध्यान है कि एक चुटकी थी 2-4, वो चुटकी ये थी कि खराब लंच देख कर घरवाला चिल्लाया। खराब लंच देख के गराड़ा चिल्लाया। खराब लंच देख कर घरवाला चिल्लाया, तने यो गोबर जैसा खाना क्यों बनाया? क्यों बनाया? अच्छा, सुन पति की बकवास। पत्नी ने खींची लंबी सांस और बोली, हे भगवान यो गुस्सा वाला आदमी मन ने राख रखा से, मेरे समझ में नहीं यार इसने के चाख रखा से। गोबर तक चाख रखे। तो बड़ी चाखने की बात है, स्वाद की बात है। और अपने 74 में बसंत में बैठे हैं आदरणीय पूनम चंद जी, बहुत गजब के व्यक्तित्व हैं और हास्य हैं। हम बड़े सम्मान के साथ आपने आमंत्रित करा हाँ कि आप आएँ और इस हंसी की जो महफिल सजी है, इस महफिल में आप अपना भी तड़का लगाओ। आदरणीय पूनम चंद जी। जी। मेरी ओर से प्रत्येक साहित्य प्रेमी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। वास्तव में वीएम बेचन ने मेरा परिचय उचित रूप से नहीं दिया, उसकी पूर्ति हेतु मैं ही अपना परिचय सम देता हूं। जी ध्यान से सुनिए। पत्नी कहती मेंटल हरदम। अच्छा, पत्नी कहती मेंटल हरदम, क्या पदवी दी है? वो नहीं जरा भी जेंटल है, स्लिप ऑफ टंग भी नहीं तनिक, और न ही प्रॉब्लम डेंटल है। डेंटल है। अच्छा। इतनी बार कहा मेंटल के बच्चे मेरे ये समझे, हाँ। वेणु तो उपनाम पिता का, असली नाम तो मेंटल है। क्या बात है जी। लोग वास्तविकता के ऊपर एक ऐसा पर्दा डालते हैं कि उसको सुनकर विचित्रता पैदा होती है। मैं एक साथी के घर चला गया, वैसे ही अच्छा। तो उसने घर में शुरू कर दिया जी। अतिशयोक्ति कहो, ऊंची फेंकना कहो, तो कहता है मैं बादल हूं रिकॉर्ड तोड़ बरसूंगा, पिछला डाटा खंगाल ले। क्या बात है। हाँ जी, क्या बात है। अच्छा मैं ख्याल है। बादल हूं रिकॉर्ड तोड़ बरसूंगा, पिछला डाटा खंगाल ले। अच्छा। वो सागर हूं जो निज लहरों को व्योम में उछाल ले। अच्छा जी। अंदर से पत्नी बोली, हे इंद्रदेव अपने शरीर को भी संभाल ले, आज 6 दिन हो गए नहाए हुए, 2 बाल्टी पानी सिर पे भी डाले। ये है वास्तविक। बहुत बढ़िया पूनम चंद जी, बहुत बढ़िया। प्रातः मैं घूमने के लिए जाता हूँ, तो एक साथी काफी दिन से अब्सेंट था। मैंने उससे पूछ लिया, अरे कहाँ रहते हो? उसे घर के पास ही था। अरे कहाँ रहते हो? आते नहीं हो, आपकी हमें बड़ी याद आती है। तो कहते हैं बैठिए,
और उसने जो बात की सुनने लायक है। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, मैं वहाँ गया था। अच्छा। ये अगहन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है जी। इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। अच्छा जी। इस दिन विधिवत पूजा और उपवास के पश्चात पुण्यों की प्राप्ति होती है जी। वास्तव में भगवत गीता हमें जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए शक्ति, पवित्रता, ईमानदारी, अखंडता और ईमानदारी के साथ समन्वय स्थापित करके जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। जी जी। भगवत गीता नकारात्मक भावों का विसर्जन करके सकारात्मक भावों के साथ जीने का उद्देश्य समस्त संसार को बताती है। जी जी। मैंने वहां पर सौहार्द, भाईचारा और विश्व शांति का पाठ भी पढ़ा। जी। अच्छा जी। इसके पश्चात कपाल मोचन सरोवर में स्नान किया जी। जिससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति हुई। जी जी जी। मैं सच कहता हूं, विश्वास करो, आत्मा को शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। जी जी। जी। इतना कहते ही उसकी लड़की घर से बाहर आई और मुझे कहने लगी, अंकल जी इनकी बातों पर विश्वास मत करना, ये अफीम बेचते हुए पकड़े गए थे, 1 महीने की जेल के बाद आज ही छूट कर ये था आत्मा को शाश्वत सुख की प्राप्ति। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। कहाँ का ऐसे ज्ञान का शॉर्टकट रास्ता बता दिया। ऐसे लोगों का निष्कर्ष क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। देखिए, गीदड़ सियार श्रृंगाल मिले जो खुद को कहें शेर चीते। गीदड़ सियार श्रृंगाल मिले जो खुद को कहें शेर चीते, गर्जन करें अति व्योम में वे बादल मिले सदा रीते। अच्छा। जितने निकट रहे मंदिर के हाँ जी, हाँ जी। वे विरल आस्था में जीते, जो बार बार कहें देश देश वे देसी कभी नहीं पीते। क्या बात है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पूनमचंद जी, कमाल कर दिया आपने कि वे देसी नहीं पीते। देसी पे मेरा ध्यान आ गया कि मेरी काफ़ी टाइम पहले एक किताब आई थी, बेचैन की दारूशाला। अच्छा। बेचैन की दारूशाला। जी। तो हाशिए पर लिखने का प्रयास रहा है, तो उसमें से कुछ एक पंक्तियां देखें आप कि मेरी चिता पे दारू खिंडाइयो, अच्छा। घीना कति बर्बाद करियो। मेरी चिता पे दारू खिंडाइयो, घीना कति बर्बाद करियो। हाँ जी, हाँ जी। मने सिर्फ पियक्कड़ कंधा देवे, मेरा वादियो वचन याद करियो। अच्छा। घर वाले अगर श्राद्ध करें तो श्राद्ध मेरा न्यू करियो, गांव के सारे पीवणिया के घर न बोतल जाद रहियो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो खैर ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि जितने भी नशे हैं, आपने अगर नशा करना है ना, आप नशा करो आंसण का। यस। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर आज समझ में आ जाए है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक उम्र के बाद में तुरंत समझ में आओगी कि आपने अपने जीवन में वे सारे दिन खराब करे हैं जिस दिन आप हंसे नहीं। जी जी जी। जितने ज़्यादा उसके ज़िंदगी के जी से लो, नहीं तो जिंदगी तारे जी से लेने पाओगे तो कोई लोगों ठिकाना नहीं मिलेगा। जी 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 जी। यहाँ दूरदर्शन से फ़ोन भी आया था मेरे पास, वो कहने लगे बोले अभी कुछ सरस्वती पुत्रों को बिठा रहे हैं, मैं अभी फिर को नहीं आऊँ मैं। भाई क्यों, मैं तारी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरा घर टूट जाएगा। सरस्वती मेरी घरवाली का नाम है और मैं सरस्वती पुत्र को नहीं। अच्छा। और इस जन्म में तो मैं सरस्वती पुत्र हो भी कौन उसको। तो देश दुनिया में कहीं भी जाता हूँ मैं, रमन जी आपने बताना चाहूँ कि जैसे ही मैं हरियाणा से बाहर कहीं जाता हूँ कवि सम्मेलन के लिए, उनके लिए, तो देखती है तुरंत मारेंगे किलकी लोग आएंगे, यो आ गया हरियाणा का आदमी, यो आ गया हरियाणा का आदमी। फिर उन तो बताना पड़ा भाई आदमी तो मैं मेरी घरवाली का हूँ, हरियाणा का तो वासिंदा हूँ। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो आपने सुलझानी भी पड़े है और आपने बतानी भी पड़े है। खैर समस्याएं साथ में चलती रहेगी, लेकिन मजे लो, पूरे जी से लो। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे परिवार ने अपने कुंबे के साथ बैठ के रोजाना एक ठाका जरूर लगाना चाहिए। जरूर लगाना चाहिए। हाँ। टाइम सेट कर लो अपना कोई भी, ठीक बात कि भाई इस टाइम बैठ के सब कुंबा एक बार ठाका जरूर लगा होगा, ताकि पड़ोसी अगर टेंशन हो जाएगी न के पा गया। मैं तो सोच रहा था बेचैन जी आप कहोगे कि घराना के साथ बैठकर एक पैक जरूर लगा। ना वो बातें हैं, लेकिन ये जिसको ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, जीवन का ट्रीटमेंट, पारिवारिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, ये बड़े गजब का ट्रीटमेंट है।
जिसके ये बात समझ में आ जाए कि रोजाना परिवार के साथ बैठ के ठाका लगाना चाहिए, हंसना चाहिए कि जिंदगी की जुल्फान है, हाँ हाँ न्यूए ना उड़ जाया करो, जिंदगी की जुल्फान है, न्यूए ना उड़ जाया करो, चैन से जीना चाहो सो तो ठाके लगाया करो। ठाके लगाए। वाह जी, वाह। हंसी की बात है साहब, आप जितना ज़्यादा हंसोगे। अच्छा साथियों, अब कुछ एक पंक्तियां मैं आपके सामने रख दूं कि मेरे टीम के जितने भी साथी थे सब ने अपने अपने विचार रखे, सब ने अपनी अपनी कविताएं रखी और सभी की अपनी अपनी कविताओं के बाद अब मेरा भी मन है, क्योंकि बात वो आया ना कि वो एक आदमी के पीछे एक दूसरा बाजिया जान लग रहा था। अरे क्यों बाजिया जाए इसका, बोले जाऊँ के मटा आपकी सुना, यार मेरी सुनिए को नहीं। बाद में पता लगा वो कवि थे। और आप लोगों के उससे आशीर्वाद से प्रेरणा है, मैंने पिछले दिनों वर्ल्ड लिटरेचर को हरियाणा में ट्रांसलेट किया। अब शेक्सपियर के बारे में वही लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजी से एमए की या शेक्सपियर की कविताओं का उनके सामने वास्ता पड़ा है। एक मजदूर रिक्शा वाला आदमी तो कौन जाना, लेकिन विद्वान लोग जो लिखते हैं बड़ा गजब का लिखते हैं। एक हमारी बड़ी गजब की पोइम रही है, कविताएं रही हैं, बच्चों को हम बताते रहे हैं कि जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो आप ये कविता अगर हरियाणवी में पढ़ी जाओगी, हरियाणा का आदमी पढ़ेगा तो उसने कैसे पढ़ेगा। और दूरदर्शन हरियाणा के माध्यम से मैं तो ये संदेश भी दूँ हूँ और सभी ने कहूँ भी हूँ कि अपनी माँ बोली तो प्यार करो। जिसने अपनी मातृ बोली तो प्यार करया, अपनी माँ तो प्यार करया, समझो उसने अपने जीवन से प्यार करे। तो माँ बोली तो प्यार करो। और माँ बोली के बारे में संदेश यही है कि जोनी रे जोनी यस बाबू, है ना, जोनी रे जोनू हाँ बाबू, चीनी खाई से ना बाबू, झूठ बोले से ना बाबू, मुंह न खोल हा हा हा। दैट्स हरियाणवी, ये हरियाणवी है। तो इस तरह की बातें हैं। नौजवान छोरा की बात है, नौजवान छोरे देखने लग रहे हैं तो इन बड़का के कालजा न डाटन जो की दो चार बात कह दूँ। मैं हमेशा स्टेटस की, आज जो दौर आया हुआ है ना बच्चों का, ये स्टेटस का दौर आया हुआ है। कुछ दिखता ना हो लेकिन उनका व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर दिखना चाहिए। व्हाट्सएप का स्टेटस ही उनका टोटल मारा है। तो कुछ स्टेटस की बातें देखें, व्हाट्सएप का स्टेटस की बातें नौजवाना खतरे कि मेरी छोटी मोटी गलतियां ना छांट लिया कर। मेरी छोटी मोटी गलतियां ना छांट लिया कर, मेरी छोटी मोटी गलतियां ना छांट लिया कर, मुंह फुलाना था अच्छा से मना डांट लिया कर। हाँ जी हाँ जी। और के मन्ने ठेका ले रखा सा इस दूध वाली ड्यूटी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ कि मन्ने ठेका ले रखा सा इस दूध वाली ड्यूटी का। हाँ जी हाँ जी। कदे तू भी हमारी गाड़ के चक्कर काट लिया कर। मेरी छोटी मोटी गलतियां ने छांट लिया कर। और देखा नौजवान छोरा खतर बात कि वह नाटती रही, मैं पाछा पड़ गया। अच्छा जी। दिल लेकर मानूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वह नाटती रही, मैं पाछा पड़ गया, दिल लेकर मानूंगा। मेरे चाउमीन डोसे खा रखे से बिल्ले के मानूंगा। बिल्ले के मानूंगा। मेरे चाउमीन डोसे खा रखे से बिल्ले के मानूंगा। और नौजवानों के लिए देखे कि राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा। हाँ जी हाँ जी। क्या आप गंभीरता देखें आप शायरी में। लेकिन हरियाणा के आदमी की मेरी भी ये आदत है, मैं शुद्ध लिखने बैठता हूँ, बड़ी सादी सी बातें लिखता हूँ, लेकिन लास्ट में आगे वो भीतर वाली कसक आ जावा है कि राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा, एक बावली गादड़ी के मैं कान पकड़ बैठा, और मैं ठहरा वांदर भला के जानू अदरक का स्वाद, दही समझ के कपास का खलियान पकड़ बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। राह गलत इश्क की दिले नादान और एक गजब का शेर देखें आप। ये शेर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग इसको जीवन के किस दर्शन से देखते हैं और कैसे वो करते हैं। कि तेरे गुलाबी होठ, तेरे गुलाबी होठ और मेरे गुलाबी नोट, ओहो ओहो, बता कौन जीतेगा? बता कौन जीतेगा? तेरे गुलाबी होठ और मेरे गुलाबी नोट, बता कौन जीतेगा? तू इसने मैं उसने करूं स्पोर्ट, बता कौन जीतेगा? और दुनिया भर के तने बेशक धक्के खाए हों, हमने खाए गुरु जी के शॉट, बता कौन जीतेगा? बता कौन जीतेगा जी। तो प्यार मोहब्बत की बात है साथियों, प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी और दूरदर्शन हरियाणा के माध्यम से देश दुनिया में यही संदेश इन कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और आम बोलचाल के व्यवहार के माध्यम से कि भाई प्यार मोहब्बत रहो, खुश रहो, दुनिया में जितना ज़्यादा हो उसका प्यार करो। वो एक साथी ने बोला, मैथ का साथी था, ने बोला जो दशमलव का के मतलब वो है, मत दशमलव का मतलब है 10वीं बार लव। 10वीं बार लव। तो अब बनो कौन का है कि प्यार एक बार हो है, आदमी डीठ होना चाहिए 50 बार भी हो सकता है।
तो ये हरियाणा का आदमी भी कर सका है और जिंदा दिल आदमी कर सका है। और ये बात ध्यान रखने की बात है, दूरदर्शन हरियाणा के माध्यम से पूरी देश दुनिया के अंदर एक आध्यात्मिक संदेश कि जिसकी मस्ती जिंदा से उसकी हस्ती जिंदा से। जी अगर आप अपनी हस्ती ने जिंदा रखना चाहो तो अपनी मस्ती ने जिंदा रखो। यस, ठीक बात। जी ठीक बात। और हमारे बीच में जय भगवान लडवाल जी बैठे हैं, जी 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 सीनियर साथी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इज़हार से हैं और हास्य के मामले में तो खूब गुदगुदाव हैं। तो लडवाल जी आपका स्वागत है आपकी रचनाओं के साथ। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं जी। और मैं चाहता हूं कि आपका नव वर्ष हंसी खुशी से गुजरे, क्योंकि आज के ज़माने में हंसना भूल गया आदमी, दुखी है हर इंसान, टेंशन खा गई लोगों की मुस्कान। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन मैं क्या हूं कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में खुशी बांटता हूं मैं, अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूं। हाँ, क्या बात है। क्या कहना? तो छोटी छोटी एक गंजे के ऊपर है। हाँ मेरे मित्र संजय बड़ी जवानी में हो गए गंजे, हाँ, उसके सिर पर नहीं था एक भी बाल, पर टमाटर जैसे थे उसके गाल। अच्छा जी। वाह जी। वो जो है कहने लग गया अपने बालों पे इतना ना इतराओ, कभी कभी तो हमारे सिर पर भी बाल लहराते थे और अपनी शकल राजेश खन्ना से मिलाते थे। राजेश खन्ना से मिला। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो हमारे सिर पर भी बाल लहराते थे और अपनी शकल राजेश खन्ना से मिलाते थे। हाँ जी, हाँ जी। और सुनो, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो पैसे वाले की निशानी है। अच्छा जी। वाह जी, वाह जी। ये तो एक पुरानी कहानी अच्छा जी। है, गंजा होना तो पैसे वाले की निशानी है। मैंने कहा यार कैसी ये कहानी और कैसा है लेखा, मैंने तो कई गंजे को भीख मांगते देखा। वाह वाह। तो वो चिढ़ गया, हाँ जी। न बोला ठीक है, मेरे सिर पर ना चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ, मेरे सिर पर ना चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। मैंने कहा जब तुम्हारे सिर पर टिक नहीं पाया एक भी बाल, तो कैसे टिक पाएगा लाडवाल? कैसे टिक पाएगा लाडवाल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह मैं बाजार से आया, घरवाली को 2000 का नोट थमाया, वह बोली इतने पीछे खड़े चले आया। मैं बोला रामलाल से सर जीत का आया। नु बोली शर्त क्या थी? मैंने कहा शर्त ये थी, रामलाल कह रहा था कि 10 और 10 20 होते हैं, और मैं बोला 10 और 10 22 होते हैं। वह बोली 10 और 10 तो 20 ही होते हैं। मैंने कहा तू बता, यूं बता, तू घरवाली मेरी है कि रामलाल की? बिल्कुल सही बात। बोली घरवाली तो मैं तेरी है हूँ, पर 10 और 10 तो 20 ही होते हैं। मैं बोला मान जा, ले इसमें बिना मानने की क्या जरूरत है, 10 और 10 तो 20 ही होते हैं। मैंने डंडा उठाया, 2-4 लगाया, फिर रोती हुई बोली मान गई 10 और 10 22 ही होते हैं। मैं बोला रामलाल भी नहीं माना था। आजकल जो है ना सभी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं जी। बच्चे रंग बिरंगे टाई बेल्ट लगा के जाते हैं, जिन्हें देख के माँ बाप खुश हो जाते हैं। और जब हम उनके घर जाते हैं तो वो कहते बेटा अंकल को इंग्लिश वाली पोएम सुना, और वो सुनाता है फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जबकि बच्चे ने ना इंग्लिश की स्पेलिंग का पता ना उसके मतलब का पता। और घरों के अंदर वो दौड़े दौड़े छोटे छोटे दौड़े दौड़े कुत्ते पालते हैं, और उनको कहेंगे इंग्लिश में शेरू कम कम, शेरू कम कम, अंग्रेजी समझता कुत्ता भी। अच्छा। मैंने उनको कहा ये अंग्रेजी कुत्ता इंग्लिश समझता, हर इंग्लिश से बोलता है, तो देसी कुत्ता किस तरह बोलता होगा? तो अंग्रेजी कुत्ते जो है, मैंने कहा ये अंग्रेजी कुत्ता अपनी कुतिया को बुलाता होगा तो कैसे बुलाता होगा? तो कैसे बुलाता है देखिए अंग्रेजी कुत्ता जी, वो बोलता है वाइफ 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 वाइफ। अच्छा जी भाई। और देसी कुत्ता जब बुलाता है अपनी कुतिया को वो बोलता है बहू। क्या बात है जी, वाह वाह क्या बात है जी। बहू। एक कवि ने लंबी लंबी कविताएं सुनाई, श्रोता हो गए बोर, मचाने लगे शोर। उनमें से एक ने बोला अरे मेरे बाप मंच से नीचे आ जा और घर जाके सो जा। वो फिर भी सुनाता रहा, तो फिर इनमें से एक श्रोता कहने लगा नू करो इसका कुर्ता खींचो। वो कुर्ता खींचा, कुर्ता पुराना था, फट गया। अब कभी तो जो है अकड़ गया,
तो कहता अब तो मैं मन से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, 5-7 कविता, लंबी लंबी कविता और सुनाऊंगा। और सुना। तो इतने में फिर दूसरा ने बोला अईब क्या करना भाई, नु बोला अईब इसका पजामा भी खिंचो। वो उसने सुन लिया, कहता खबरदार, जो पजामे का हाथ भी लगाया। हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी ये पजामा मैं अपने बड़े भाई का पहन के आया अच्छा और अड़ूस से लगा के आया, अच्छा लटक जाता है ना पजामा, और अड़ूस से लगा के आया। और सबसे बड़ी गलती तो ये होगी कि मैं नीचे कच्चा भी नहीं पहन के आया। अच्छा ठीक है जी। मैंने एक बुजुर्ग के पैर छुए, उसने ढेरों आशीर्वाद दिए, बेटा तुम्हें सर्दी जुकाम ना खांसी हो, तुम्हें सर्दी जुकाम ना खांसी हो जी। भगवान करे तुम जल्दी ही स्वर्गवासी हो। आजकल अपने अपनों से रूठ गए, आजकल अपने अपनों से रूठ गए। मंदिर से बाहर आकर देखा तो मेरे जूते उठ गए। अच्छा 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 ठीक है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया छा गया, मैं किसी और के पैर किया गया। अच्छा ठीक करा काम। अब इनकी LIC के ऊपर सुनो। 2 सहेली आपस में बात कर रही थी, उनमें से एक कहने लगी अरे भूमि क्या हुआ, तुमने अभी तक शादी नहीं की? जी। कहते नहीं, एक लड़का हर रोज मुझे घुमाता है, गोलगप्पे खिलाता है, लेकिन बेचारा कहने से शर्माता है। कल तो उसने हद ही कर दी, बीच रास्ते में रोक लिया और मेरे से कहने लगा जी वो बात ये है, क्या आप मुझसे, हाँ कहो ना क्या कहना चाहते हो? जी बात ये है कि आप मुझसे, बोलो ना क्या कहना चाहते हो? जी आप वो है कि आप मुझसे LIC कराएंगे। बड़ी आप प्यारी प्यारी चुटकी आपने सुनाई। और देखो हमारा अपना प्रयास ये रहा है कि हंसो। हाँ जी। और इस हंसी के पीछे की एक बड़ी बात ये भी है कि आपकी जो हंसी है किसी की पीड़ा का कारण ना बने। हाँ। आपकी हंसी स्वास्थ्यवर्धक हो, आप स्वयं भी हंसो, दूसरे ने भी हंसाओ। और जो दूरदर्शन हरियाणा ने आज जो काम कराया है, एक हास्य की डोज दी है सबको स्वास्थ्यवर्धक नए साल के रूप में, कि भाई सारे कुशल मंगल रहे, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े, प्यार प्रेम रहे। और हंसना हंसाना ही हमारी अपनी एक फितरत है। लेकिन जितना ज़्यादा आप हंसोगे, मुझे ये लगा है कि जीवन के आखिरी पड़ाव पे आके आप अपना आप पे हंसोगे, अपने आप पे हंसोगे जीवन के आखिरी पड़ाव पे आगे कि मैं क्यों नहीं हंस पाया। आप उस बात को पर पीड़ित होगे, दुखी होगे कि मैं जीवन में उन लोगों के ऊपर क्यों हंसा जिनका मुझे हंसना नहीं था, उनका साथ देना था। जी जी जी। तो एक साफ संदेश, एक सुथरा संदेश दूरदर्शन हरियाणा का माध्यम था कि आओ छोटे मोटे लालचान है छोड़ के जुड़ा सा। आओ छोटे मोटे, क्या आओ छोटे मोटे लालचान है छोड़ के जुड़ा सा, सारे एक के मकसद खातर दौड़ के जुड़ा सा। क्या आओ छोटे मोटे लालचान है छोड़ के जुड़ा सा, सारे एक के मकसद का खातिर दौड़ के जुड़ा सा। सह तो बहुत मुश्किल पर नामुमकिन को न्या, सह तो बहुत मुश्किल, सह तो बहुत मुश्किल पर नामुमकिन को न्या, अपने अपने अहंकार की गर्दन तोड़ के जुड़ा सा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों ये तो था आज का कवि सम्मेलन। और आज का कवि सम्मेलन के माध्यम से सभी साथियों ने नव वर्ष की शुभकामनाएं, और हम सभी अपनी टीम की तरफ से, दूरदर्शन हरियाणा की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें। और सबसे बड़ी जो एक हम हास्य कवियाँ की तरफ से आपके लिए जो एक भविष्यवाणी, वह भविष्यवाणी है भाई जिस भाई के पैसे डूब रहे हैं इस साल आने की पक्की उम्मीद से। जी जी। राम 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 सारा सभी को राम।